रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, एक्सरसाइज 5.2 का स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड। इनको ऐड करना है, वैल्यूज़ गिवन है, इनको ऐड करना है। देखें, ये हमारे पास एक वैल्यू यहाँ तक है, दूसरी यहाँ तक और ये थर्ड वैल्यू। ठीक है बेटा, मैं आपको इन तीनों में से थर्ड पार्ट करवाऊँगी। ये थोड़ा सा टफ है भी लंबा, तो मैं थर्ड पार्ट करवाऊँगी, बाकी दोनों आप खुद करेंगे। ऐड ही करना है। देखते हैं थर्ड की वैल्यू। ए क्यूब माइनस 2a² बी प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास एक वैल्यू है। सेकंड वैल्यू यहाँ तक का, थर्ड वैल्यू ये है। हम क्या करेंगे, इसे ऊपर नीचे रख के जैसे प्लस नहीं करते ऐसे करेंगे। पहले ये वैल्यू पूरी लिख ली है, ठीक है, ये पूरी लिख ली है। उसके बाद देखें, हमने देखना है कि अब देखें कि ए क्यूब वाली वैल्यू है, a² बी वाली वैल्यू है और बी क्यूब वाली वैल्यू है। आपने दोनों वैल्यूज़ नीचे वाली, मतलब आपने पावर देखते हुए नीचे लिखनी है। 4a³, तो ए क्यूब के नीचे ए क्यूब वाली आएगी ना। इसी तरह 2ab², ab²। देखिए ऊपर वाली में ab² है नहीं ना, है तो बेटा आप इसको अलग थोड़ा सा करके लिख लें, ठीक है, क्योंकि इसके जैसी ऊपर वाली वैल्यू नहीं है। उसके बाद आ जाता है 6a²b, तो a²b वाली है तो उसके नीचे 6a²b लिख लिया। अब थर्ड वैल्यू पे आ जाएं, 2b³ बी क्यूब वाली के बिल्कुल नीचे 2b³ आ गया, -5a³ और a क्यूब के बिल्कुल नीचे -5a³ आ गया, -4a²b और a²b वाली के नीचे -4a²b आ गया। जहाँ कुछ नहीं वहाँ ज़ीरो लगाते जाएं, ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ऐड करें, जिनके साथ कोई साइन नहीं उनके साथ प्लस का साइन, जिनके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं उनके साथ 1 कोफिशिएंट। 4 + 1 5 ये प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गए तो 0a³ आ गया। इसी तरह -4 -2 -6 हो गया, ये +6, ठीक है बेटा, और यहाँ +6 और -6 कैंसिल हो गए, 0a²b आ गया। यहाँ देखें, ये +2 यहाँ +1, तो 2 + 3 2 + 1 3b³, ये अलग वाली वैल्यू है, यहाँ लिख दी है 2ab²। तो हमारे पास सम क्या है, ज़ीरो वाली वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा। तो हमारा आंसर क्या है, 2ab² + 3b³। ठीक है, बाकी 2 जो पार्ट हैं इसके आपने उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये थर्ड वाला मैंने करवा दिया, इन दोनों को आपने खुद करना है। आपने पावर देखते हुए वेरिएबल की उनके नीचे पुट करते जाना है, वैल्यूज़ रखते जाना और उनको ऐड कर देना है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q। कहता है q में से p को सब्ट्रैक्ट करें, यानी q में से p को करना है तो q वाली वैल्यू हम ऊपर रखेंगे और p वाली वैल्यू नीचे रख के क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q। ये हमारे पास p की वैल्यू है, ये हमारे पास q की वैल्यू है। q की वैल्यू ऊपर रखी है, a³ - 3a² + 3ab² - b³ और उसके नीचे p वाली वैल्यू रखी है। सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज कर देंगे, जिसके साथ कोई साइन है उसके साथ प्लस का, नीचे क्या गया माइनस का, प्लस का था माइनस कर दिया, प्लस का था माइनस कर दिया, यहाँ भी प्लस था माइनस कर दिया, ये वाला प्लस का, प्लस माइनस ख़त्म हो गए। ठीक है, -3 और -2 ये वाला काउंट करते होते हैं, नीचे जो हम खुद चेंज कर रहे थे इनको काउंट करते हैं। -3 -2 -5a²b, ये प्लस का 3 था, ये माइनस का 3 था, कैंसिल आउट हो गए बेटा। -b³ और माइनस यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1, तो -1 -2b³। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट मैंने करवाया बेटा। 2 जो बाकी पार्ट हैं उनकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, आप खुद माइनस करेंगे उन्हें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ - 2y + 3z। कहता है x - 2y + 3z की वैल्यू फाइंड करें, वेयर हमें x की वैल्यू भी दे दी उसने, y की वैल्यू b दे दी और z की वैल्यू b दे दी। कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करें, जबकि x ये है, y ये है और z ये है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3।
हमें ये फाइंड आउट करने को बोला है उसने, x माइनस 2y प्लस 3z। x की जगह x की वैल्यू पुट की, -2, y की जगह y की वैल्यू उसने बुक पे दी हुई है, y की वैल्यू पुट की, +3 और z की वैल्यू पुट की। करने के बाद इसको ब्रैकेट से निकाल लिया, -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस से अंदर वाले साइन भी चेंज हो गए, और इसी तरह 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। जब 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इन सब को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने करना क्या है, हमने सारे ए स्केयर वाले इकट्ठे कर लेने, फिर सारे क्यूब वाले इकट्ठे कर लेने, फिर सिंपल वाले इकट्ठे कर लेने। ठीक है बेटा, यहाँ पे 3a4 भी आएगा, a4 वाली एक ही वैल्यू है। a4 वाली सबसे पहले लिख ली, ठीक है। फिर स्केयर वाले थे तो उनको हल किया, ये स्केयर वाले आ गए, ठीक है। फिर क्यूब वालों को हल किया, ये आ गए, और फिर ए वालों को, फिर सिंपल वालों को। तो सबसे पहले a4 वाली वैल्यू आएगी, फिर क्यूब वाली, फिर स्केयर वाली, फिर सिंपल ए वाली, और फिर जिसके साथ ए नहीं लगा। ये है हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, कहता है 2 पॉलिनोमियल्स हैं, उनका सम दिया उसने, क्या दिया है, x² + 2x - y², ठीक है। इफ़ वन पॉलिनोमियल इज़ दिस, कहता है सम तो कर ही लिया, हमें नहीं पता कि किन किन का सम किया तो ये आया। कहता है अगर उन दोनों के सम में से एक वैल्यू ये हो, फाइंड द अदर पॉलिनोमियल, दूसरी वैल्यू फाइंड करें। हमें कैसे पता चलेगा दूसरी वैल्यू का कि किन 2 वैल्यूज़ का सम किया था उसने। सम दे दिया है, उसमें से एक वैल्यू भी दे दी, हम इस पूरे सम में से ये वैल्यू निकाल देंगे तो हमें दूसरी वैल्यू पता चल जाएगी कि किन 2 वैल्यूज़ को लेकर उसने सम किया था। हमें सम दिया हुआ है बेटा, ठीक है। जो एक पॉलिनोमियल दिया उसकी वैल्यू पुट कर दिया, x² के नीचे x², बाकी 2xy वाली ऊपर वाली कोई वैल्यू नहीं थी, और 3 वाली भी यानी सिंपल वाली भी ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी, उनको अलग लिख ली है। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर दिए, माइनस से ख़त्म हो गए, ये वैसे ही सिंपल नीचे उतर आए, माइनस था तो प्लस हो गए, प्लस था तो माइनस हो गया। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करते हैं तो ये काउंट करते हैं, +2xy और माइनस का 3y। तो हमारे पास जो दूसरा पॉलिनोमियल जो उसने फाइंड करने को बोला था वो हमारे पास ये आया है, 2xy -y² और माइनस का 3। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। सब्ट्रैक्ट, कहता है सब्ट्रैक्ट करें 4x + 6 - 2x² फ्रॉम द सम ऑफ, कहता है इसको सब्ट्रैक्ट करें इस वैल्यू को, सम किस किस का, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम लें, जब सम आ जाएगा तो उस सम में से इसको सब्ट्रैक्ट करें। सबसे पहले सम लेते हैं, सम इन दोनों वैल्यूज़ का है, 2 + 1 3x³ x² नीचे आ गए क्योंकि इसके जैसे यहाँ पे वैल्यू नहीं है। 3 में से 2 निकाल दें, x आ जाएगा, और माइनस का 7। ये सब्ट्रैक्ट करके, ये सम करके जो आंसर आया वो, और सब्ट्रैक्ट वाली वैल्यूज़ कहता है इन दोनों का सम जो आया उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर दें। माइनस से जो साइन थे वो चेंज हो गए, ठीक है। 3 का 3x³ वैसे ही आ गया, 3x² माइनस का 3x और माइनस का 13। ये है हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आप क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवाऊंगी, ये थोड़ा टफ है, बाकी आप खुद करेंगे दोनों पार्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट है, a + b + c ब्रैकेट में, और ये a² + b² + c² - ab - bc - ca। बेटा मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, एक तो आप ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करना सीखते आए हैं छोटी क्लास में। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये भी है, a को लेके इस a को इस सारे के साथ, इस सारे के साथ, ठीक है। फिर +b को लिया, फिर इस सारे के साथ वो लिख लिया, फिर +c और फिर इस सारे के साथ वो भी लिख लिया। अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर b को अंदर मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह c को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। करने के बाद जो कटिंग हो रहे थे बेटा वो कट गए। a को अंदर मल्टीप्लाई किया तो a³ a b², ac², इसी तरह -a का स्क्वायर, b -abc और -ac²। इसी तरह बाकियों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्लस माइनस के वो कटिंग हो गए, जो बाकी बच गया है वो हमारे पास a³ b³ c³, ये 1 और ये 1 2 और एक ये 3 माइनस का 3abc। ये हमारा आंसर आ गया।
बेटा कहीं भी प्रॉब्लम हो, जो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं उनमें कहीं भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आज की डायरी है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 फुल सॉल्व करना है आपने। थैंक यू।